आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी सरकारी जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथियों, आप सभी को पता है साथियों कि सीजी टेट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और साथ में बहुत से प्रॉब्लम सीजी टेट में अभ्यर्थियों को परीक्षार्थियों को देखने को मिल रहा है। खास कर जो ओबीसी वाले हैं इनको तो एनसीएल प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ रहा है, और यदि कोई अभ्यर्थी है तो उनको कैटेगरी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है। किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो किसी का मेल फीमेल वर्ग गलत है। तो दोस्तों, इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हाई कोर्ट ने व्यापम को किस प्रकार से सख्त लहजे में निर्देशित किया है। जैसा कि दोस्तों आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी की गई संशोधित अंक सूची। हाई कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची में जन्म तिथि में सुधार कर वास्तविक तिथि अंकित कर दी। इसके बाद नई अंक सूची जारी की गई। ग्राम बरतौली, थाना बिल्हा निवासी गौरी वर्मा, पिता राम कुमार वर्मा का जन्म तिथि 12 मार्च 1994 है। उन्होंने टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश अपनी जन्म तिथि 12 मार्च 1993 दर्ज कर दी थी। मतलब साथियों, कहने का मतलब ये है कि इसका जो एक्चुअल में जो जन्म तिथि था वह 12 मार्च 1994 है और इन्होंने भूलवश आवेदन करते हुए 12 मार्च 1993 दर्ज कर दी थी। इसके आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची में गलत जन्म तिथि 12 मार्च 1993 ही छपकर मिलने पर आवेदिका ने उसे सुधरवाने व्यक्तिगत तथा लिखित आवेदन देकर व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर को निवेदन किया, जिससे परीक्षा मंडल ने नियमों का हवाला देकर कार्रवाई नहीं की। मतलब साथियों, जैसे ही इसको पता चला कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1994, उसमें 93 दर्ज हो गया है और यही चीज़ उसके टीईटी के रिजल्ट में भी छपकर आया है, तो उन्होंने तुरंत ही सीजी व्यापम को लिखित रूप से और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उन्होंने आवेदन किया कि इस पर सुधार किया जाए। लेकिन व्यापम ने साथियों ये कह दिया कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से जानकारी दे दिया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद क्या हुआ साथियों, इसके बाद आवेदिका ने अपने अधिवक्ता एस.बी. पांडे के माध्यम से हाई कोर्ट की शरण ली। याचिका में बताया कि आवेदिका के सभी दस्तावेजों में वास्तविक जन्म तिथि 12 मार्च 1994 ही है, लेकिन त्रुटिवश टीईटी परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय जन्म तिथि 12 मार्च 1993 दर्ज हो गई है, जिसका भविष्य में उनके करियर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर व्यापम द्वारा जैसे ही कहा गया कि वे इस पर कार्यवाही नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने अधिवक्ता एस.बी. पांडे के माध्यम से हाई कोर्ट की शरण लिया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने प्रॉब्लम को बताया कि 12 मार्च 1994 ही उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, त्रुटिवश उसने 12 मार्च 1993 दर्ज की है। तो फिर क्या हुआ साथियों कि प्रकरण में सभी पक्षों की बहस के बाद जस्टिस पी.सी.एम. कोसी ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को निर्देशित किया कि वह आवेदिका द्वारा उचित दस्तावेजों के साथ किए गए आवेदन पर 60 दिवस में उचित निर्णय ले, जिसके बाद आवेदिका ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के समक्ष सकारण उचित दस्तावेजों की प्रति के साथ आवेदन दिया। इसके बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने गौरी वर्मा की वास्तविक जन्म तिथि को अंकित कर नई अंक सूची जारी कर दी। इस तरह से साथियों, यदि आपका भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, यदि व्यापम द्वारा उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से साथियों ये आपको बिल्कुल फैसला मिलेगा। हाई कोर्ट में जाने का मतलब ये है साथियों कि आपके पास सबूत होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, तभी आप हाई कोर्ट जाए। बिना प्रूफ के आप हाई कोर्ट बिल्कुल भी न जाए। यदि आपका ओबीसी एनसीएल से ओबीसी सीएल हो गया है, यदि आपका एससी एसटी ओबीसी से जनरल हो गया है, या फिर जनरल वाले हैं और किसी आरक्षित वर्ग में आपका फॉर्म डल गया है, तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ में गलत है तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपका किसी भी प्रकार का त्रुटि या प्रॉब्लम है और आपके पास उचित साक्ष्य है, तो आप हाई कोर्ट जाकर बिल्कुल उस पर संशोधित करवा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपने देखा कि हाई कोर्ट ने किस प्रकार से सख्त लहजे में व्यापम को नोटिस जारी किया।
आप यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे साथियों, मेडिकल इंजीनियरिंग परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए प्रारंभिक चयन परीक्षा 6 नवंबर को रखा गया है। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा साथियों कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक योजना चलाया जाता है युवा कैरियर निर्माण, जिसके माध्यम से दोस्तों छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल और प्री यूपीएससी पीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक योजना चलाया जाता है, जिसमें साथियों उनको प्रारंभिक चयन परीक्षा से के दौर से गुजरना होता है। यदि वे परीक्षा पास कर लेते हैं तो ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किया जाता है ताकि वे और आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के बारे में जानकारी दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल परीक्षा की तैयारी हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्रारंभिक चयन परीक्षा 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के तक आयोजित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रश्न पत्रों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है साथियों कि यदि आप भी आरक्षित वर्ग से आते हैं और युवा कैरियर निर्माण योजना का फ़ायदा आपको उठाना है तो आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए वर्तमान में आप 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच सड्डू रायपुर में उपस्थित होकर आप इस प्रारंभिक चयन परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप इसमें सफल उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको निःशुल्क फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी तरह के नए नए अपडेट और जानकारी पाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें साथियों। खबर, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को नए शिक्षक मिलेंगे। ये बड़ी खबर है। आगामी शिक्षा सत्र में 29,000 नए शिक्षक मिलेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने तैयारी शुरू कर दी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 11,000 पदों पर भर्ती होगी। 18,000 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। नवंबर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत ये पूरी भर्ती की जाएगी। शिकिल हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। शिकिल, स्कूलों को अब नए शिक्षक मिलेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की मैं शिक्षा की जगत की अगर बातचीत की जाए तो स्कूली की कमी में शिक्षकों की जो कमी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, वो बात सामने निकल के आती है। इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा वो राज्य है, सब उस सूची में अग्रिम है जहां पर सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी है। लेकिन अब इसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस बात के निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगले शिक्षा सत्र से प्रदेश में 11,000 उच्च और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इतना ही नहीं बल्कि 18,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी होगी। नवंबर से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 है वो इसका बेस बनाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो शिक्षकों की कमी का जो एक कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर लगा हुआ है उसे मिटाने के लिए सरकार की कवायद शुरू हो चुकी है। नवंबर से प्रक्रिया शुरू होनी है और इसके लिए संचालनालय ने अपने स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और